नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संभल हिंसा में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जा रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को कल पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया। लगभग 2 घंटे तक चली रस्साकशी के बाद कांग्रेस नेताओं को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। संभल जाने से रोके जाने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ये सवाल भी दागा कि आखिर संभल में ऐसा क्या है जिसे बीजेपी छुपाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज है जो विपक्ष के जाने से खुल जाएगा? मंजिल संभल थी और मकसद पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाना, लेकिन सत्ता ने राहुल का रास्ता रोक दिया। बहन प्रियंका के साथ संभल पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस का कारवां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से संभल के लिए निकला ही था कि गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने राहुल का रास्ता रोक लिया। पलक झपकते ही सैकड़ों पुलिस कर्मियों की भीड़ ने राहुल को घेर लिया। गाजीपुर बॉर्डर पुलिस छावनी में बदल गया। ऐसा लगा मानो पुलिस का एकमात्र लक्ष्य राहुल को संभल जाने से रोकना था। राहुल ने नेता विपक्ष के अधिकारों का हवाला दिया। ये सवाल भी दागा कि आखिर उन्हें किस आधार पर रोका जा रहा है। क्या उनके संभल जाने से वहाँ के हालात बिगड़ जाएंगे? लेकिन किसी सवाल का माकूल जवाब नहीं मिला। My right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये। What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? That is the sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला। पुलिस ने राहुल और प्रियंका को संभल जाने से रोक दिया। राहुल के अकेले जाने की अर्जी को भी ठुकरा दिया। लेकिन किसके आदेश पर नेता विपक्ष को रोका गया, इसका कोई सबूत भी नहीं दिया। यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है। हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो। जब वर्दी वालों से राहुल को कोई राहत नहीं मिली, संभल जाने की उम्मीदें टूटने लगी। निराशा के इस बादल को चीरते हुए राहुल गांधी जनता से रूबरू हो गए, मानो पूरा देश उन्हें देख रहा हो, और उस शासन प्रशासन को भी जिसने संभल का रास्ता रोक रखा। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है। राहुल के सामने जब कोई भी बड़ा व्यवधान आता है, उनके हाथ में संविधान आता है। गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी को जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने समर्थकों से संविधान की किताब मांगी। हाथ में संविधान आते ही राहुल की जबान पर लोकतंत्र आया। फिर आखिरी सांस तक संघर्ष का ऐलान हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहाँ क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता ने तय कर रखा था कि राहुल को किसी भी सूरत में संभल नहीं जाने देना, और गाजीपुर बॉर्डर पर उसका सबूत भी मिल गया। जब राहुल को यकीन हो गया कि उन्हें अब वापस लौटना ही होगा, तो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने वो सूरत भी रख दी। गाजीपुर बॉर्डर की रस्साकशी का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा, पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वो इसके लिए भी नहीं माने। ये संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए
पुलिस को आगे क्यों कर रही, सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही। कांग्रेस ने इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। नेता विपक्ष होने के नाते ये उनका कर्तव्य और अधिकार है। सरकार की ये हरकत साफ तौर पर संविधान के खिलाफ है। आखिर बीजेपी क्यों डरी हुई है, सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबा रही है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी राहुल गांधी को रोके जाने का मामला तूल पकड़ा। लोकसभा में कांग्रेसियों ने दो टूक कहा कि नेता विपक्ष का रास्ता रोकना अन्याय है। नफरती सत्ता मोहब्बत से डर रही है, मोहब्बत का रास्ता रोक रही है। आज बहुत अफसोस की बात यह है कि एलओपी साहब संभल जा रहे थे, उनको रोका गया। ये सरासर बर्दाश्त नहीं है सर। ये मोहब्बत के लिए गए थे सर, पीसफुल हाउस चल रहा है, जायजा लेने के लिए गए थे सर। उनको रोकना जायज नहीं है सर। बाहर क्या कर रहे हैं, इसको रोकना जायज नहीं है। एलओपी को हाउस में रहना चाहिए। जायज नहीं है। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान 4 नौजवानों की मौत कैसे हुई, किसकी गोली से चारों की जान गई, इसका ठोस जवाब अब तक मिलना बाकी, क्योंकि पुलिस ने भी इसका कोई सबूत पेश नहीं किया। हालांकि विपक्षी दलों का आरोप है कि इन सभी की हत्या की गई और पुलिस ने ही इन्हें गोली मारी। विपक्ष का दावा है कि इसी सच को छुपाने के लिए बीजेपी विपक्षी नेताओं को संभल नहीं जाने दे रही, जबकि बीजेपी की दलील है कि विपक्ष लगातार मिल रही चुनावी हार को छुपाने के लिए ड्रामेबाजी कर रहा। जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? लगातार जितने भी प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे वहाँ यहाँ संभल के खुद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनको भी जहाँ रोका गया है, तो मैं समझती हूँ यह लोकतंत्र में जिस तरह का माहौल होना चाहिए था उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। राहुल जी ने तो ये तक कहा कि भारतीय संस्कृति में शोक संतप्त परिवारों से मिलने पर कोई रोक नहीं है। वो प्रशासन की गाड़ी में अकेले बैठकर जाने को तैयार थे। डीजीपी तक से बात हुई और उसके बाद भी यूपी का पुलिस और प्रशासन उनको रोक रहा है। तो जरूर मन में ये सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको छुपाया जा रहा है, कौन सा ऐसा सच है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे ही सच छुपाने की कोशिश हाथरस में, लखीमपुर में, उन्नाव में तमाम जगह हुई थी। पहले समाजवादी पार्टी की ड्रामेबाजी चलती रही और अब कांग्रेस के नेता और प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस ही अपना नौटंकी शुरू कर दिए हैं। उनको सबको लगता है कि सब संभल चले जाएंगे तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। जैसे श्री अखिलेश यादव जी यूपी में जो हार का जख्म लगा है उससे सह नहीं पा रहे हैं, वैसे श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक में जो हार का गहरा घाव लगा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उससे ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार के काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी में उपचुनाव के दौरान हुई चुनावी धांधली की चर्चा से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने संभल में हिंसा करवाई, जबकि बीजेपी का दावा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक की आपसी रस्साकशी के कारण संभल में ऐसे हालात बने। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो वोट की लूट हुई उसमें चर्चा नहीं हो, पुलिस ने वोट नहीं डालने दिया इसमें चर्चा नहीं हो। ये ड्रामा है। मुस्लिम वोटों के लालच में पहले समाजवादी पार्टी का एक शो हुआ, अब दूसरा शो कांग्रेस कर रही कि वो भी मुसलमानों की हमदर्द दिखाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी का काफिला रोके जाने के कारण गाजीपुर बॉर्डर पर घंटों ट्रैफिक जाम रहा और आखिरकार ये ट्रैफिक जाम तभी खुला जब राहुल और प्रियंका गांधी का कारवां दिल्ली की तरफ लौट चला। पुलिस कल भी यही कर रही थी। 10 दिसंबर तक संभल में निषेधाज्ञा लागू है, जिसके कारण बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है और आज भी उसकी दलील यही है। सवाल है कि अगर राजनीतिक लोग जनता के दुख दर्द में शामिल ही नहीं हो सकेंगे तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।